अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? आप सबके ठीक हैं, खुशियाँ मज़े में हैं। तो यहाँ पे पेटी खोली थी हम लोगों ने, तो उसके बाद फिर उसमें से निकला था मेरा ये गोल्ड का सेट। वो तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी आगे चल के हुआ क्या। लेकिन उससे पहले कल का व्लॉग आपने देखा जो कि नैनी की बर्थडे थी, और मैंने कहा था कि उसको बाहर कहीं खाने के लिए भेजूँगी, लेकिन मेरी भी तबीयत ख़राब होगी, हसन की भी, इसके पापा नज़ला ज़ुकाम गला ख़राब। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आज बर्थडे है। आज हम कहीं बाहर आए हैं। कहीं बाहर आए? बाहर आए कहीं। आज हम जिंगर बर्गर खाने आए। और यान आप बताओ, अब आप शुरू करो। अस्सलाम वालेकुम, आज सैन की बर्थडे है तो इसलिए हम बाहर जिंगर बर्गर खाने। अच्छा, तो डिसाइड करो आप लोगों ने क्या खाना है। जिंगर बर्गर पे रेट लगाइए और कुछ भी देखो। मैं बताऊँ क्या खाना है? क्या? जिंगर बर्गर। बस? मेरा भी और भी तो बहुत कुछ है, वो भी तो देखो। जिंगर बर्गर, कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक और यहाँ ना जिंगर बर्गर, कोल्ड ड्रिंक वो कुछ भी तो बहुत कुछ है अभी। और चाहे मेरा एक पिज़्ज़ा चीज़ लवर कर देना, अच्छा, एक जिंगर बर्गर कर देना, बर्तन धोने का भी प्रोग्राम है। चिकन बोटी कर देना। अच्छा, तो भाई ये वही जगह है जहाँ लास्ट टाइम और मेरे दोस्त बैठे थे। यहाँ हाँ, यहीं पे बैठे थे हम लोग। अच्छा, तो अयान हुसैन। हाँ, तो मम्मा के लिए क्या आप लोग क्या कहोगे? अम्मा ने आप लोगों को बाहर भेजा है। मम्मा बताओ क्यों नहीं आई? चिकन। मम्मा बताओ क्यों नहीं आई? मम्मा इसलिए नहीं आई। मम्मा वो घर में बहुत काम था इसलिए। और पापा की तबीयत भी खराब थी। पापा की तबीयत। और बढ़िया क्यों नहीं आया? बड़े भैया नहीं आ रहा था। उसकी भी तबीयत ही खराब है। उसकी भी तबीयत क्या हुआ उसको? गला खराब। चलो भाई, अभी हम लोग ऑर्डर देते हैं फटाक से जल्दी से, फिर आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है? क्या आया भाई? चिप्स, मेयोनीज, बर्गर। अच्छा, भाई आ गया। आप क्यों नहीं खा रहे? कैमरा बंद हो गया, लड़की हो आप? जा रहे हैं, मेरी हेल्प की ज़रूरत है। कब से मैं व्लॉग एडिट करने में लगा हूँ। तो जैसा कि मैंने कल के व्लॉग में आप लोग को बोला था कि मैं नैनी को लेकर बाहर जाऊंगी, इसके पापा भी आ जाएंगे। तो असल में जब इसके पापा आए तो उनका भी काफ़ी नज़ला और गला ख़राब हुआ था। मेरा भी पता नहीं, आजकल मौसम कुछ इस तरह का है कि कराची में हल्की सी ठंडी हवाएं क्या शुरू हो गई हैं, बस गले और नज़ले ज़ुकाम स्टार्ट हो गए हैं इधर भी। तो है, मेरी भी अभी यही हालत है। कुछ कल ना मैंने थोड़ी सी मतलब कि झाड़ पोछ जो है वो कुछ ज़्यादा ही कुछ करवा दी साथ खड़े होकर अपनी हेल्प करके ना, तो उस वजह से भी मुझे लग रहा है कि मेरा नज़ला ज़ुकाम और गला ख़राब हो गया। तो है, यहाँ पे घर में जो खाना मंगवाया था हम लोगों ने, उसमें ब्रोस्ट मंगवाए थे, साथ में जो है वो लोडेड फ्राइज़ मंगवा ली थी। तो बस अभी ये खाने लगे थे। तो असल में हुआ कुछ इस तरह से कि जब मैं इसको टेस्ट कर रही थी और टेस्ट करते करते मैंने पूरा बाउल ही खा लिया। ये आपस की बात है, मैं आप सबको बताऊं कि मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है वो लोडेड फ्राइज़ जो है वो टेस्ट की थी, तो मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, क्योंकि दोपहर में मैं ना आजकल कम ही खाती हूँ, क्योंकि सुबह के नाश्ते ही लेट हो जाता है हमारा। उसके बाद फिर दोपहर में खाती नहीं, तो फिर शाम में एक ही दफ़ा हम लोग खाते हैं ना। तो फिर जैसे ही मतलब बच्चे लेकर आए ब्रोस्ट वगैरह और ये फ्राइज़ वगैरह, तो बस फिर मुझे तो बहुत भूख लगी थी। तो मैंने कहा कि चलो मैं थोड़ा टेस्ट करूँ भला इसका टेस्ट कैसे है। लेकिन जब मैं खाने लगी, खाते खाते मतलब कि मैं इतना बाद में हंस भी रही हूँ कि मैंने कहा कि सारी तो मैंने ही खा ली थी। तो खैर, वैसे तो अयान हुसैन बाहर भी खा के आ गए थे माशाल्लाह से। हसीब भी बाहर रोल खा के आया था, लेकिन वो ब्रोस्ट वगैरह घर भी ले आए थे। अभी हमारे साथ भी बैठ के वो ट्राई करेंगे। और सर्दी बाहर इतनी ज़्यादा थी, आते ही बच्चों ने फटाफट कहा मामा बहुत ठंड थी बाहर। सर्व करते करते ही हमारी लोडेड फ्राइज जो है एंड हो गई है। तो यहाँ पे माशाल्लाह जी मतलब फ्राइज़ जो हैं वो ख़त्म, बहुत मज़े की हैं। और बाकी अभी यहाँ पे ब्रोस्ट पार्टी जो है वो चल रही है। सुबह इन्होंने स्कूल जाना है। कैचअप फ्रिज में देखो। अच्छा, क्योंकि आसिफ जो हैं वो बाहर का खाना बहुत कम खाते हैं, बहुत कम क्या बिल्कुल ना होने के बराबर वो खाते हैं। तो उनके लिए तो घर में सालन बनना ही बनना होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब बाहर का हमारा प्रोग्राम भी होना, फिर भी घर में हमें कुछ ना कुछ बनाना ही होता है। तो बस आज जो है वो मैं सोच रही थी कि कुछ देसी स्टाइल में ना फटाफट से चिकन भून लेती हूँ। और मतलब उसी के लिए बस प्याज वगैरह, और प्याज इतने महंगे हो गए हैं, मतलब 200 रुपये आई थिंक किलो शायद मिल रहे हैं। तो बल्कि 100 रुपये का तो प्याज दे ही नहीं रहे, मतलब एक दो प्याज भी नहीं दे रहे हैं, बहुत महंगे प्याज हो गए मेरे ख्याल से। ऐसे मेरी हेल्पर बता रही थी कि बिल्कुल 100 रुपये के हम प्याज लेंगे, तो उन्होंने दिए ही नहीं हमें। तो मतलब आपके लोगों के हाँ क्या रेट चल रहे हैं प्याज के, आप लोग कमेंट करके लाजमी बताना। तो ये जो खाना है ना, वो कल जब नैनी की बर्थडे थी तो मैंने उसी दिन बनाया था दोपहर के टाइम पे। तो अभी मैंने सोचा कि चले थोड़ा सा म्यूज़िक लगा देती हूँ, क्योंकि मेरा ना गला असल में ख़राब हो रहा है और नज़ला हो रहा है।
शायद में भी आप लोगों में से कुछ लोगों को मेरी वॉइस बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हो नहीं। अच्छा, यहाँ पे चिकन जो है वो फ्रीज़ हुआ हुआ था, तो बस मैंने निकाला, वो प्याज ब्राउन किए मैंने फटाफट से, उसमें मैंने चिकन ऐड कर दिया और उसके अलावा टमाटर, हरी मिर्चें डाल के, अदरक लहसुन डाल के ना अब इसको थोड़ी देर ढक दूँगी, ताकि जो स्टीम से ना थोड़ा सा चिकन जो है ना वो खुलता रहेगा ऐसा ऐसा। अच्छा, अब इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ, पिसा हुआ सूखा धनिया, थोड़ा सा मैंने ज़ीरा पाउडर डाला है, सौंफ पाउडर डाल दिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर, और कुटी हुई लाल मिर्चें जो है वो हम इसमें ऐड कर देंगे, हल्दी ऐड कर दूँगी, और साथ ही जो है इसमें ये पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है, नमक ऐड कर दिया, और अब मैं इसमें मेथी दाना पाउडर थोड़ा सा वो ऐड कर रही हूँ। अच्छा, थोड़ा सा जो है वो तिक्का मसाला भी मैं ऐड कर देती हूँ, मतलब जो चिकन वाली चीज़ होती है ना उसमें, ताकि थोड़ा सा जो है वो उसमें तिक्के का टेस्ट भी आ जाए, तो बहुत ही मज़े का लगता है। बस इसको हम ढक देंगे ताकि थोड़ी देर बाद देखें। अच्छा, देखिए थोड़ी देर के बाद जब मैंने इसका बिल्कुल हल्की आंच पे मैं कुक करती हूँ, बिल्कुल तेज़ आंच नहीं की हुई थी, अदरवाइज़ चिकन जो है वो नीचे लग जाएगा और मसाला भी नीचे लगेगा। तो मैंने बिल्कुल हल्की दम वाली आंच करके ना इसको स्टीम पे खुलने देती हूँ चिकन को, फिर उसी में इसकी अच्छे से बनाई करती हूँ। और आप देखें कि इतना कोई मज़े की लुक आई थी जैसे कोई चिकन कढ़ाई होती है ना, उस टाइप का सारा। बस इसके ऊपर अदरक जो है बारीक काट के डाले तो यकीन करें कढ़ाई का टेस्ट आएगा। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोगों ने केक शेक कट कर लिया था, जो कि आपने लास्ट व्लॉग में मेरा देख ही लिया था। उसके बाद फिर मुझे क्योंकि आज शबाना जो है वो जल्दी चली गई थी, क्योंकि उसकी सिस्टर का माशाल्लाह से निकाह था, तो फिर मैंने खुद ही बर्तन वगैरह धोने थे, किचन समेटना था, तो मैंने कहा कि चलो आज फटाफट से मैं ये भी काम साथ ही कर लेती हूँ। कराची में चाहे जितनी मर्ज़ी सर्दी हो जाए, लेकिन इतनी ठंड नहीं होती है कि आपको मतलब कि सर्दी बाकायदा फ़ील हो। जैसे कि पंजाब से आने वालों को बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती यहाँ पे कराची में, माशाल्लाह अच्छी खासी धूप भी निकल रही होती है, और मतलब सब नॉर्मल ही लग रहा होता है। बस ये होता है कि जैसे एसी वाला मौसम है ना, वो हो जाता है यहाँ सर्दियों में। तो दूसरा जो है वो पंजाब में बहुत ठंड होती है, और उनके वहाँ पे अक्सर ख़वातीन जो है ना वो पानी का नाम सुनते ही डर जाती हैं कि अभी बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो उसमें बिल्कुल दिल नहीं करता बर्तनों का हाथ लगाने का या फिर कपड़े वाश करने का। और वैसे भी वहाँ पे कपड़े जो हैं वो सूखते ही नहीं इतने दिन। मेरी बहनों की अक्सर कॉल आती है, तो वो बताती है कि हम लोगों ने 1 हफ़्ता हो गया कपड़े धोए हुए, लेकिन वो अभी तक सूखे ही नहीं है। मतलब वो इस तरह बता रही होती है कि कपड़े धोने के बाद स्पिनर भी कर लो तो कपड़े इतनी जल्दी सूख नहीं रहे होते, क्योंकि वहाँ पर तो धूप बिल्कुल ही नहीं निकलती है, और भी कपड़े तो सूखना दूर की बात है, मतलब इंसान खुद ही सूख जाता है। अच्छा, आज ना पेटी जो है वो ऊपर लेकर आनी थी, यानी कि स्टोर में शिफ्ट करनी थी, तो मतलब ऊपर तो पहले जगह नहीं थी, तो वो हम लोगों ने नीचे ही रखी हुई थी, एक मतलब साइड पे रूम खाली था, तो हम लोगों ने वहाँ पे रखी हुई थी। तो अभी वो ऊपर लेकर आनी थी, तो उसमें से जो है ना वो मेरा गोल्ड का सेट जो था, जो कि शादी में मतलब आसिफ ने दिया था मुझे, तो वो मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा कि चलें वो खोल कर आप लोग को दिखाती हूँ। अच्छा, मैं आप लोग को अभी बता देना चाहती हूँ, अभी आप आगे भी कुछ मुझे मेरी बहनें स्किप करके आगे चली जाएंगी, और मैं आपको अभी बता दूँ कि जो गोल्ड का सेट है ना वो तो हम लोग रखवाते हैं ज़्यादातर, जैसे बैंक वगैरह में कोई भी इस तरह की चीज़ होती है, या इवन पैसे वैसे भी ज़्यादा हम लोग घर में रखते ही नहीं है, सिर्फ इसीलिए कि भाई आजकल आपको पता है, अभी तो फिर भी अल्लाह का शुक्र है कुछ माहौल सेट है, लेकिन कुछ टाइम पहले चले जाएँ तो माहौल काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, तो इसलिए फिर अब ज़्यादा जब से ही बस आदत पड़ी हुई है अपना गोल्ड बैंक में रखवाते हैं, और या फिर मतलब जो पैसे वैसे होते हैं सब बैंक में ही रहें, बस थोड़े बहुत ज़रूरत के हम लोग घर रखते हैं। तो अभी ना सामान आ रहा था थोड़ा थोड़ा करके, तो मैंने कहा कि चले खोल के ना आपको दिखाती हूँ। बहुत सारा सामान तो मैंने यूज़ ही कर लिया, जैसे बर्तन सारे मैंने लगा लिए थे अपने डिवाइडर में। इसके अलावा जैसा कि वो बेडशीट्स थी वो भी मैंने लगा ली थी। जब मैं शुरू में यहाँ पे आई तो जाहिर सी बात है मुझे हर चीज़ की जो थी ना वो ज़रूरत थी, कि मतलब घर समझ लें कि बिल्कुल ऊपर हाल था, तो फिर मुझे अपनी जो चीज़ें थी वो बर्तन हो गए, कपड़े हो गए, या कोई भी इस तरह की चीज़, बेडशीट्स वगैरह हो गई, सॉरी कपड़े कह रही हूँ, तो मतलब इस तरह की जो चीज़ें थी वो मैंने सारी शुरू में ही लगा ली थी, निकाल ली थी। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ही जो है ना सामान हाली होता मतलब अभी सामान नीचे से आ ही रहा है, तो अभी थोड़ा बहुत आया था, मैंने सोचा कि वो खोल के आप लोग को दिखाती हूँ। ये एक मतलब कि ट्रंक इसको बोलते हैं, या बक्सा टाइप, मतलब ये पुराने ज़माने में तो इसमें कपड़े भी मतलब लोग रखते थे। अलमारियों का कहाँ इतना वो टाइम था वो वाला, मतलब ज़्यादातर लोग जो है ना इन्हीं बक्सों में अपने कपड़े वगैरह भी रखते थे। अच्छा, अभी ना अब तो मेरे ख्याल में कोई भी मतलब ना लड़कियां ही पेटी शेटी लेती हैं, तो ना ही मेरे ख्याल में माँ बाप भी देते हैं, क्योंकि अब अलमारियों का जो है ना वो दौर है, अब पेटियों शेटियों का नहीं है। तो यहाँ पे ना बस कुछ ही मतलब बेडशीट थी जो कि पड़ी हुई थी, बाकी जो है वो गद्दों के कवर हो गए, रज़ाइयों के कवर हो गए, क्योंकि यहाँ तो रज़ाइयों की कभी ज़रूरत पड़ी नहीं है। तो ये देखें, ये रज़ाइयों के कवर इसी तरह पड़े हुए न्यू के न्यू ही मेरे ना। तो मैं सोच रही हूँ कि कभी इंशाल्लाह मतलब निकालूंगी, या फिर इनकी बेडशीट बना लूँगी, तो या फिर देखते हैं, क्योंकि पंजाब अगर गए तो फिर वहाँ पे यूज़ हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद ना मैंने दूसरा वाला जो वो मट्टी होती है ना, क्या कहते हैं, मट्टी आई थिंक बोलते हैं, क्या मट्टी नहीं, मट्टी नहीं बोलते,
पता नहीं कुछ और इसको बोलते हैं। अच्छा, ये वाला मैंने जब खोला तो इसमें कुछ हार्ड पार्ट पड़े हुए थे, इनमें से मैंने एक जो है वो निकाल के लगा लिया हुआ था शायद, तो 2 इसमें पड़े हुए थे। तो निकला है गोल्ड। ब्रेकिंग न्यूज़, पकड़े इधर आप फटाफट, आदमी आगे लेकर आना आपने। तो फ्रेंड्स, मेरी पेटी में से निकला है गोल्ड का सेट। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, जो कि हमें पता ही नहीं था कि हमने पेटी में फेंका हुआ है। ये था मेरा वो, ये किस चीज़ का था, ये जो बॉक्स है ना, ये था मेरे ब्रेसलेट का, जो कि तकरीबन माशाल्लाह से 2 से 2.5 तोले का ब्रेसलेट था मेरा, जो कि शादी के बाद बनवाया था हम लोगों ने ना, तो उसका था, तो वो तो है सेल कर दिया था हम लोगों ने। आपने इंतज़ार करना है, दिल की धड़कनें थाम लें अपनी। कुछ भी नहीं। ओह माय गॉड, चोरी हो चुका है हमारा सेट। ओह, ये किसने चोरी किया मेरा सेट? आसिफ ने। आसिफ ने चोरी कर लिया, और इसमें से चूड़ियां भी चोरी हो गई। नहीं, पीछे करके दिखा। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरा गोल्ड का सेट चोरी हो चुका है। तो ये तो मैं कर रही थी, बस इसी तरह से ड्रामा कर रही थी। असल में सेट तो मैंने आपको बता ही दिया कहाँ पे है पहले। तो उसके अलावा यहाँ पे मेरी जो सासू माँ जब गई थी ना, माशाल्लाह से हज पे गई थी वो, तो ये आसिफ के लिए रुमाल लेकर आई थी वहाँ से, और मतलब साथ में तस्बीह थी। रुमाल असल में शायद ये लोग, मतलब जो मेरे अब्बू के, यानी कि जो मेरे ससुर जी हैं, उनके दोस्त हैं, उनके लिए लेकर आए थे। लेकिन आसिफ को बहुत पसंद है, वहाँ की खुशबू इनमें से बहुत ज़्यादा आती है जब भी खोलते हैं। साथ में ये जायनमाज था, कुरान पाक भी लेकर आई थी, और हमारे लिए अबाया भी लेकर आई। अच्छा, ये वाला अबाया था, सोचा मैंने आप लोगों को अबाया भी मैं दिखा देती हूँ, जो मेरी सासू माँ लेकर आई थी। असल में ये अबाया ना बहुत ज़्यादा मतलब कि मोटे स्टफ में है, तो इसलिए कराची में तो आपको पता है इतनी ठंड होती नहीं है। जो इन दिनों में थोड़ी बहुत ठंड होती है ना, तो उसमें ये पहना जाता है, वो भी अगर कहीं बाहर निकले तो फिर। वैसे अबाया माशाल्लाह इतना खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा अबाया ये वाला माशाल्लाह से। और यहाँ पे इसकी ये लगी हुई है, जिप लगी हुई है साइड पे, ये देख। तो मतलब ये वाला अबाया था जो कि मेरी सासू माँ लेके आई थी। ये बहुत ही अच्छा लगता है पहना हुआ, लेकिन कराची में इतनी ठंड होती है ना, यहाँ पे ये अबाया हम पहन ही नहीं सकते। और काफी माशाल्लाह से घेर वाला भी, खुला भी, और इसका कपड़ा भी बहुत ज्यादा मोटा और भारी वाला है। क्योंकि मेरी सासू माँ और ससुर जी दोनों वहाँ पे गए थे हज पे जब माशाल्लाह से, तो आपको पता है कि मेरी सासू माँ ने मेरी देवरानी का और मेरी जेठानी का भी मेरे ख्याल में, और इसके अलावा मेरी नंदों के लिए भी शायद अबाया लेकर आई थी अम्मी, या फिर मतलब इस तरह साथ में दुपट्टा भी लेकर आई थी, वो भी मेरे पास अभी तक पड़ा हुआ है। तो ये मैंने संभाल के रखी हुई चीजें, मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे ये अबाया। काफी दफा हालांकि मेरी सासू माँ खुद ही कहती है कि लंबा है तो नीचे से कटवा लो, ऐसे कर लो वैसे कर लो। मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं इसको कटवाऊं या कुछ भी इस तरह से, भले इसी तरह ये संभाल के रखो, बस पड़ा रहे। मैं कहती हूँ कि पड़ा रहे। इंशाल्लाह जब कभी पंजाब में हम लोग कभी शिफ्ट हो जाएंगे, तो सर्दियों में फिर वहां पे ज्यादातर ये ऐसे मोटे वाले अबाए ही चलते हैं। तो भाई ये देखे, मैंने सोचा कि मैं आपको अबाया पहन के दिखाती हूँ। वैसे मैं ना इस तरह से मतलब ये दुपट्टा जो है वो लेती ही हिजाब स्टाइल में ना, तो ये चेक करें जरा, ठीक है। तो वैसे तो मैं अबाया पहनती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। ये देखिए, तो कैसा लग रहा है जी मेरा ये अबाया खूबसूरत सा, आप लोगों ने बताना है कमेंट करके, ठीक है। तो बस आज का जो मेरा व्लॉग था वो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा। दूसरा जो मतलब मेरा गोल्ड का सेट और ब्रेसलेट था मेरे और आसी के मुंह से वो निकल रहा था बार बार चूड़ियाँ, तो चूड़ियाँ नहीं थी, वो ब्रेसलेट था मेरा, बहुत ही खूबसूरत था। यहाँ घड़ी की तरह का बना हुआ था बड़ा सा, और साथ में इतना मोटी जो है ना उसकी वो मतलब जैसे घड़ी की तरह की होती है ना, वो चेन सी बनी हुई थी। चेन नहीं थी, मतलब कि वो बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था। तो वो फिर हम लोगों ने सेल कर दिया था उस टाइम पे, पता नहीं क्यों सेल कर दिया, आसिफ ने बस कर दिया था बस। बाकी सेट के बारे में मैंने आपको बता दिया था। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक जो करिएगा, नहीं सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में। जब तक के लिए अपना अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, और बस खुश रहें, खुश रहने दें, ठीक है। बाय।